अडानी के बहाने विपक्षी दलों में एकता के बीज जरूर पड़े हैं, लेकिन ये बीज लोकसभा चुनाव तक बड़ा आकार ले पाएंगे, इसको लेकर अभी भी कई सवाल हैं। गुरुवार को फिर एक बार विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्लान तैयार किया गया। इस बैठक में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई का मुद्दा भी था और बड़ी बात यह रही कि समाजवादी पार्टी इस बार भी बैठक में शामिल रही। मीटिंग की बात हो या फिर सदन से लेकर संसद तक की तस्वीर, विपक्षी दलों की एकता में समाजवाद की लाल टोपी नजर आ रही है। संसद भवन परिसर में जब विपक्षी दलों ने मानो चेन बनाई तो बीच में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। उनके दाईं तरफ फारूक अब्दुल्ला और उनके बगल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क नजर आ रहे थे, जबकि खड़गे के दाईं तरफ एक कतार में रामगोपाल यादव, जयंत चौधरी नजर आ रहे थे, तो कुछ ही दूरी पर सपा के दूसरे सांसद एसटी हसन भी लाल टोपी लगाए मौजूद थे। अब सवाल है कि क्या ऐसी तस्वीर 24 के चुनाव तक भी जिंदा रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर अडानी महाघोटाले में जेपीसी की मांग कर रहा है। अपनी इसी मांग को लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ विपक्ष के सांसदों ने सदन के बाहर मानव श्रृंखला बनाई। एक तरफ कांग्रेस की अगुवाई में ये मानव श्रृंखला चर्चा में रही, तो दूसरी तरफ सरकार पर राहुल गांधी के तीखे बयान भी सुर्खियों में छाए रहे। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अडानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे। दरअसल विपक्षी एकजुटता की बात तो हर कोई दल कर रहा है, लेकिन समस्या बार बार अगुआ बनने की आ जाती है, क्योंकि कांग्रेस ने भी जब ट्वीट किया तो कांग्रेस अध्यक्ष की मौजूदगी को खास बताया और अखिलेश भी जब 2024 का जिक्र करते हैं तो यूपी को ही दिशा तय करने वाला राज्य बताते हैं। 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश को दिशा तय करनी है। उत्तर प्रदेश ने ही प्रधानमंत्री बनाए हैं और उत्तर प्रदेश को ही आज पीछे छोड़ दिया। ये सरकार कह रही है कि केवल 100 में 4 लोग बेरोजगार हैं। क्या ये सच है? किसान की आय दोगुनी, बताओ आलू भटक रहा है किसान, आलू की कीमत क्या दे रही सरकार? क्या मान लिया जाए कि अखिलेश ने महागठबंधन को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली है? क्या तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक और बिहार से लेकर बंगाल तक अखिलेश का प्लान कागजों में तैयार हो चुका है? क्योंकि नीतीश कुमार, केसीआर और स्टालिन जैसे नेताओं से मिलने वाले अखिलेश ने जब लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर ली तो माना जा रहा है कि हिंदी पट्टी वाले राज्यों में जाति जनगणना के मुद्दे पर बड़ी जंग होने वाली है, जिस पर बिहार सरकार पहले ही मुहर लगा चुकी है। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी लोकसभा में रहे होंगे। नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, इन सब ने मांग उस समय कांग्रेस की सरकार से की थी कि जाति जनगणना हो। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान सबको मिले। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार चुनाव को लेकर के एक के बाद एक सियासी घटनाक्रम हो रहे हैं और अखिलेश यादव ने भी कहा कि बीजेपी को 80 में से 80 सीट हराने का उनके पास ब्लूप्रिंट है, ऐसे में लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि बिहार के अंदर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है और जेडीयू ने उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की बात कही है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से लालू यादव स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं इस वक्त, उनके सेहत में लगातार सुधार हो रहा है, ऐसे में अखिलेश यादव ने उनके सेहत का भी हाल चाल जाना। अखिलेश यादव कुछ दिन पहले तक कांग्रेस पर चुभने वाले हमले किया करते थे, लेकिन जैसे ही उनके कदम दिल्ली में पड़े उनके सुर में कुछ बदलाव आया। बुधवार को उन्होंने यहां तक कह दिया कि लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है और गठबंधन चुनाव के वक्त देखा जाएगा। गठबंधन आज नहीं होगा, गठबंधन बाद में होगा जब चुनाव होगा। अभी सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो खुला जानवर घूम रहा है उसके लिए कोई योजना बनाई जाएगी। तो ये सवाल बड़े हैं, गठबंधन जब समय होगा तब होगा। तो ये कोई प्रयास कोई एक दल नहीं कर रहा है, देश के तमाम दल इस प्रयास में हैं कि देश को कैसे बचाया जाए। की सवाल है 2024 में कि बीजेपी हारे, बीजेपी को हराने के लिए किन किन शक्तियों के साथ समझौता या वार्ता करनी है? कांग्रेस हो सकती है, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। अभी तो एक विवेक ये राष्ट्रीय कार्यसमिति पूरी ताकत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे देंगी। अब सवाल है कि एकजुटता का एक गुब्बारा 24 तक किसी तरह आसमान में नजर आएगा या फिर सियासी अहंकार के पिन इसे धराशायी कर देंगे।
दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी का।